सच बताना, आपको ये मेन रोड लगता है या फिर कोई नदी नाला जिसको क्रॉस करना भी मुश्किल है? सोचो बच्चे क्या करते होंगे। इसको पता है ये रोएगी तो इसकी सारी मांगे पूरी हो जाती है। तो सुबह ये अपनी रोंदू जैसी शक्ल लेके आ गई थी मेरे से पैसे लेने के लिए। तो मैंने बोला पापा से ले ले, तो पापा के पास चली गई थी और पापा ने इसको मना कर दिया। उसके बाद तो इसका दिल ही टूट गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे थे। इसका जूड़ा तो देखो, वाह भाई वाह क्या जूड़ा है। किसी ने मीनाक्षी को पैसे नहीं दिए, बिना पैसों के तो स्कूल जाने वाली नहीं थी, तो मैंने अपनी झोली में से निकाल के इसको चिल्लर दे दिए थे। इतना बड़ा दिल तो मैं रखती हूँ। फिर चली गई मैं इसको आधे रास्ते छोड़ने के लिए, और यहाँ भी इसके ड्रामे चालू हो गए। ऐसा बोल रही थी कि आप लोग गंदी फैमिली हो, मुझे स्कूल भेज दो। और यहाँ भी इसने बाजी मार ली। इसने मेरे से प्रॉमिस ले लिया कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे और मम्मी को नहीं बताओगे। लेकिन अब तो मम्मी को पता लग ही जाएगा। तो ये लोग भी निकल चुके थे, स्कूल वाले स्कूल के लिए, कॉलेज वाले कॉलेज के लिए। थोड़ी देर हुई थी मुझे घर पहुँचे हुए, लेकिन वापस रेडी होकर मुझे जाना पड़ा मार्केट, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बस में सामान भिजवाया है और मुझे बस पहुँचने से पहले ही पाली पहुँचना था। भगवान का शुक्र है कि मैं बस से पहले ही पाली पहुंच गई, और थोड़ी देर वेट करने के बाद बस भी आ गई। लेकिन दो बसेस इकट्ठा आई। लेकिन पहले वाली की सूरत देख के ये अंदाज़ा लगा सकता है ये लॉन्ग रूट की बस है, क्योंकि हमारे जो लोकल रूट की बसेस है वो इतनी ज़्यादा खंटारा होती है ना, उनकी इतनी आवाज़ होती है कि पीछे वाले मोड़ से ही पता लग जाता है कि हाँ बस आ गई। बस से सामान लेने के बाद बस तो चल पड़ी थी अपनी मंजिल की तरफ, और मैं सामान लेके चल पड़ी थी अपनी घर की तरफ। हमारे रोड की कंडीशन देखो, मतलब ये वाला मोड़ बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, और यहाँ से सड़क धंसना शुरू हो चुकी है, पत्नी कब जैसे धंस जाएगी। और यहाँ सामान लेके मैं पहुंच चुकी थी घर वापस। बोरी खोल के देखा तो इसमें थी आलू और कद्दू की सब्जी। इनको देख के तो आंखें चमक गई, क्योंकि आजकल सब्जियों की इतनी कमी जो है। मम्मी रेडी होके जा रहे थे गाय देखने के लिए, और अपना चश्मा घर में ही भूल के जा रहे थे। अगर मम्मी चश्मा लेके नहीं जाएगी तो सिर की दर्द जरूर अपने साथ लेके आएगी। फिर चली गई थी मैं गाय को घास देने के लिए। देखो गाय मेरे लिए इतनी ज़रूरी है, बिना कपड़े चेंज किए इसको घास देने के लिए आ गई। फिर हो गया था लंच बनाने का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दाल और चावल, और फिर किया मैंने लंच। और बिना आम के अचार के तो आजकल मेरा खाना ही हजम नहीं होता है। थोड़ी देर बाद बारिश लगना भी शुरू हो गई थी, और मम्मी जी भी घर में पधार चुके थे। और मम्मी अपने साथ एक पौधा लेके आए थे, पता नहीं इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। मीनाक्षी को लाने का टाइम भी हो गया था। कल इसने मुझे दौड़ाया था और आज मम्मी को दौड़ा रही है, मतलब इसकी भी हद है। मुझे लगा मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन कभी कभी मम्मी की बात भी नहीं सुनती है। आज मैं मार्केट जल्दी आ गई थी, क्योंकि जो ऊपर वाली शॉप होती है भैया की वो खुली नहीं थी। और यहाँ पे आप रोड की कंडीशन देख सकते हो बारिश के बाद, और कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि हम एक ही जगह से क्रॉस कर सकते हैं, और अगर हमें वहाँ सामान लेने जाना है तो हमें वापस यहीं आना होगा ऊपर रोड क्रॉस करने के लिए। सामान वगैरह लेने के बाद अब टाइम था रोड क्रॉस करने का। रास्ते में हमें निखिल भी मिल गया था, तो वो भी हमारे साथ ही आया था। और यहाँ पे इसके चेहरे की मुस्कान देखो, मेरे पैसे लुटाने के बाद मुस्कान तो होगी। सुबह भी मेरे से पैसे लेके गई, और अब भी मेरी पैसे की चीज़ें ली है इसने। हाँ मैं नशा करती हूँ, चाय का नशा, जो मैं छोड़ के भी नहीं छोड़ सकती हूँ। आजकल मेरे पास वीडियो के लिए इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, लेकिन टाइम लिमिट बहुत कम होती है। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कितने मिनट का मिनी व्लॉग चाहिए।